वेलकम बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और अभी मैं किचन में हूँ, बना रही हूँ खाना। और आरू हमारी स्कूल जा चुकी है और उसके बाद से मैं यहाँ पे लगी पड़ी हुई काम में। और आज आरू की डिमांड है, मम्मा मैं स्कूल से आऊँ सो आप मेरे लिए गाजर का हलवा बना के रखना। गाजर तो ले आए थे लेकिन इतना वो नहीं था, चाहे जब बनाते लेट लपेट बनाते थोड़ा, लेकिन उसका डिमांड था कि मैं स्कूल से आऊँ तो मेरे लिए गाजर का हलवा बना के रखना। सो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम भी है तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि बेटों के आने का टाइम हो जाएगा। फिलहाल तो अभी मैंने किचन में अपने लिए मूली फ्राई करा है। कहीं कहीं इसको मूली का अचार भी बोलते हैं और भुनी हुई मूली भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको मूली का अचार ही बोलते हैं। तो ये देखिए, आयरन की कढ़ाई में हमारी मूली भुन रही है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ठंड में ना हम ये आयरन की ही कढ़ाई को यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा होता है। ऑल टाइम यूज़ करो तो भी अच्छा है, लेकिन ठंड में ज़्यादा ही यूज़ होती है ये देखिए, थोड़ी मूली थी तो थोड़ा ही मैंने भुना है अपने सिर्फ खाने के लिए। खाने के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें मेथी डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और ये देखिए कितने अच्छे से सिक रही है और बहुत टेस्टी लगता है खाने के साथ। और इसमें जाएगा खटाई, एक खटाई डाल देंगे इसमें। और देखिए यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से घिस के रख लिया है। ये 1 से 1.5 किलो ये गाजर है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से चाय वाली घिसनी से अच्छे से इसको मैंने घिस लिया है। पहले ही घिस के रख लिया है अच्छे से। ये पता है धोने और घिसने में बहुत टाइम जाता है क्योंकि मिट्टी लगी होती है, सब साफ करना पड़ता है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया, अच्छे से गर्म हो रहा है और अभी हम इसको इसमें डाल देंगे क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा भूनना ज़रूरी है। इसको जितने अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा ही टेस्ट आएगा। हमारी कढ़ाई छोटी पड़ेगी क्या, तो अभी तो ये गल जाएगा। और आज मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ फ्रेंड्स, सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से कर लूँ क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट रही हूँ क्योंकि इतने टाइम तक तो मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाता था, लेकिन नहीं, अभी मेरा झाड़ू है बाकी, पोछा बाकी है, बहुत सारे काम पेंडिंग में है। मशीन लगाया, कपड़े हो रहे हैं, तो काम ऐसे होते रहते हैं। ये देखिए अभी इसको अच्छे से हम भूनेंगे। यहाँ पे मैंने हलवा चढ़ा दिया है, मूली को डाल दिया है कढ़ाई में, मूली भून रही है, हलवा भी हो रहा है। और जब तक ये सब होता रहेगा स्लो कर देंगे गैस, तब तक हम करेंगे अपने घर का काम क्योंकि मेरा अभी झाड़ू पोछा सब बाकी है और जैनी हमारी घूम रही है तो थोड़ा सा साफ करना ज़रूरी है। और फटाफट से मैं काम कर रही हूँ क्योंकि आरू के आने तक हो जाएगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मेरे किचन में लगना पड़ा। और ये गाजर घिसते घिसते इतना टाइम हो गया ना कि क्या दर्द दे रहा है। इसे पकड़ पकड़ के घिसते घिसते पूरा हाथ पेन कर रहा है। बहुत मेहनत लगती है गाजर को घिसने में। राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे। और मम्मा मेरे लिए हलवा बनाई गाजर का। बहुत पसंद है खाना, बचपन से ही मुझको पसंद था। अच्छा बचपन से? हाँ मतलब बचपन में ही खाती थी मैं। ऐसा? हाँ। कैसे बनता है गाजर का हलवा? फिर पहले नमक डालो, फिर गाजर को छील के अच्छे से उसमें काट दो, फिर डालो, फिर तब तुम क्या बचपन से खा रहे हो जब तुमको यही नहीं पता है गाजर में चीनी पड़ती है कि नमक पड़ता है? चीनी
तो नमक बोल रही हो? चीनी, थोड़ा नमक भी पड़ता है और चीनी भी, फिर इसको मिक्स करके बच्चों को दे दो, मस्त लगता है। अच्छा। और यहाँ पे देखिए गाजर का हलवा बनके एकदम से रेडी है। बोला था कि यारू जब तक आएंगी तब से बन के हो जाएगा ये रेडी। और इसको इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्या बताएं, एकदम खोया हो गया है। दूध जो हमारा पड़ा है ना इसमें, ये देखिए कितना यमी लग रहा है ना। और ठंड में गाजर का हलवा खाओ तो क्या बात है, क्यों आरू? मम्मा यार जल्दी दो ना। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या चाहिए जैनी? बुग्गी बुग्गी चाहिए, ये चाहिए। बुग्गी बुग्गी? तो चलो आरू को सर्व करते हैं प्लेट में और पूछते हैं कैसा बना है। कैसा है ये तो बताओ गाजर का हलवा? टेस्टी है? 100 लाइक मम्मा को। ओहो, स्वारू ने मुझे दिए हैं 100। क्यों? ये दूसरा खिलाई। ओहो हो, खा लिए सब, खा लो आप अच्छे से, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद से मेरी पूजा पाठ सब हो गई, सारा काम हो गया है। कपड़ा सुखाना रह गया है, उसको मैं पहले अपना बाल सुखा लूँ और कंघी कर लूँ, फिर मैं कपड़ा सुखाती रहूँगी। और चलो बाल सुखाने के बाद से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब पर आप सभी माता रानी के दर्शन कर लो। कृष्ण वासुदेवाय हरि परमात्मने पढ़ता गोविंद नाशाय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देव पार्वती हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वा। और वीडियो में करनी थी वॉइस, तो फिर वॉइस थी नहीं, तो इसके लिए आरू ने यहाँ पे कुछ मंत्र पढ़े हैं, मंत्र का उच्चारण किया है। और जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रहा था वहाँ मैं थोड़ा सा हिंट दे रही थी, बाकी तो वो बोल रही थी। और ऐसे करने से बच्चों की आदत में आती, मतलब डल जाती है, आदत आ जाती है, ऐसे बोलते बोलते याद हो जाती है हर चीज़ें। तो मैं मतलब करवाती भी हूँ, ऐसे भी उसको मॉर्निंग में उठती है तो भी रिपीट कराती हूँ, नाइट में सोने से पहले भी करवाती हूँ। तो ये सब बहुत ही अच्छी आदत होती है, अपने बच्चों के साथ ये सब ज़रूर से करना चाहिए। इन सब चीज़ों में तो अपने बच्चों को ज़रूर से शामिल करना चाहिए, पूजा पाठ और हर एक चीज़ में, ताकि बच्चे इन सब चीज़ों से जुड़े रहें। और यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। आलू, पालक, सोया, मेथी, सब कुछ नई नई आलू है, हरी हरी पालक है। ठंड के खाने के अलग ही मज़े हैं, सब कुछ नया नया आ जाता है। गोभी, मटर, आलू इतना अच्छा लगता है खाने में, बनाने में तो और ही अच्छा लगता है कि क्या बना ले, कुछ भी हम बना सकते हैं, कोई मतलब सोचना नहीं रहता है। गर्मी में के समय में क्या रहता है कि हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या बनाएं, और अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पे सब्जी हम रख दिए हैं, स्लो करके हमारा साग हो रहा है। थोड़ा सा हलवा मैं भी खा लूँगी, क्योंकि जब से पूजा पाठ करके उठी हूँ अभी पानी तक भी नहीं पिया था। फिर मैं खाना मतलब हलवा खाया मैंने, पानी पिया, फिर उसके बाद से रोटी बनाई। रोटी में मैंने ज़्यादा नहीं, बस 2 ही 4 रोटी बनाई थी और भर भर के घी डाल दी। और आज मैंने ना ऐसे कड़क कड़क सी मोटी मोटी वाली रोटियां बनाई हैं, और घी डाल के साग के साथ में खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और हेल्दी सी थाली हमारी यहाँ पे बन के रेडी है। सुबह वाली सब्ज़ी भी ले ली है मैंने, आलू मटर गोभी की, रोटी है, भुनी हुई मूली है, ये सब के साथ में। मम्मा इधर ड्रैगन फ्रूट खाने जा रही है, काटने कर रही हूँ अभी ड्रैगन फ्रूट्स, जो कि यारों को बहुत पसंद है खाने के लिए।
हाँ मुझको खाना वाना हम लोग खा लिए हैं, इसको करेंगे कट। ये देखिए, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है अच्छे से। हाँ। बहुत ही हेल्दी होता है ये, इसलिए तो लाई हूँ। खा लो एक। हाँ यहाँ मेरे से सबर नहीं हो रहा है। ये है हमारी जेनी। ये भगवान। मम्मा जी काट नहीं मैं खा लूं। ड्रैगन फ्रूट्स। यम्मी। इसमें पानी भी भरा रहता है जो कि बहुत अच्छा है ना। खाओ जल्दी जल्दी। क्योंकि मैं बाहर भी जाऊंगी अभी खेलने। तो वो कंप्लीट कर लिया था अपना मैं। ठंड लग रहा है ये बहुत ठंड। खाओ। इसका बीज लग गया। जूस बनता है। हाँ, सो मैं आंवले का भी जूस बनाती हूँ, तो इसके लिए इसको पता है प्रॉपर। अभी देखिए, ये देखिए 3 से 4-5 आंवला बचा हुआ है, 4 आंवला है रखा हुआ है, लेकिन 1 गिलास जूस तो निकलेगा ही। तो बहुत कुछ जाता है उसमें, आंवले के जूस में। खाने पीने के बाद से थोड़ी मोटी सी लग रही है भूख, और छोटी मोटी सी होती है कि अपनी भूख शांत करने के लिए क्या खाया जाए। आज हम लोगों का खाने का मन नहीं है, कि मतलब फ्रूट्स रखा हुआ है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि उसका पीने का मन है। हाँ, तो आरू बोल रही मम्मा जूस बना दो, तो सारे ऑरेंज को मैंने अच्छे से छील लिया है। यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखो सारा ऑरेंज मैंने छील के रख दिया है। एक इनके हाथ में है, इसमें डालेंगे। यहाँ पे देखो छील दिया है। चलो बनाते देखते कितना निकलता है इसमें से जूस, है ना। हमारा जूस इधर बन गया है। एक बार आरू पी चुकी है, मेरा वाला भी पी रही है। कैसा है? मम्मी इसकी चटनी बन गई है। हटो, मुझे पीने दो। इसको गाढ़ा गाढ़ा ऐसे निकाल लिया है छान के, कि पूरा कुछ वेस्टेज ना हो और मैं पी जाऊँ। आरू को एकदम पतला सा ही निकाल के दिया, ताकि पूरा उसको निचोड़ा नहीं। मैंने अपना सब कुछ निचोड़ लिया इसमें। चटनी बन गई क्या? देखिए कितना बढ़ गया है। बर्तन भी है धोने को, ये अलग शरारत में लगी रहती हैं। तो चलो बाय बाय किचन। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में आते हैं। ओनली 5 से 10 मिनट। 10 मिनट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी किचन में हूँ। किचन में मैंने अपने सारा काम कर लिया है, पूरा क्लीनिंग सब कर ली है। मैं कम से कम आधे घंटे से किचन में ही हूँ, सारा काम किया है। और आज मैंने खाने में बनाई है मक्के की रोटी, गर्मा गर्म सी। थोड़ी सी जल गई है, नहीं आती है बनानी, लेकिन तो भी कोशिश की है। मैंने यहाँ पे 4 रोटियां बनाई हैं, ये देखिए 1 2 3 4, और एक तवे में है, यानी टोटल 5 रोटी। डालेंगे घी भर भर के। ये देखिए मक्के की रोटी में मस्त घी लगा हुआ होता है, तभी मजा आती है। और एक जो तवे में है उस पर भी मैं लगा दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा,
हमारे बेटों को क्या है ना, उसको कड़क रोटी पसंद है, मक्के की रोटी गर्मा गर्म कड़क कड़क सी पसंद है, तो ही खाती है वो। और घी मैंने कुछ ज्यादा ही लगा दिया है फ्रेंड्स। ये दिखाती हूँ मैं बना क्या रही हूँ। यहाँ पे मैंने मेरे घर पे आंवला रखा हुआ था, जो खाने से गया, बाकी जो बच रहा था 3 से 4 आंवला। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं अचार खाऊं, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बनाया अचार। तो वो आज मेरे को दोपहर में बता रही थी कि दीदी मैंने अचार बनाया, तो मुझे सुन के खाने का मन हो गया। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास 4 ही आंवला था, तो मैंने 4 ही आंवले को अच्छे से बॉईल कर दिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है, ठंडा हो गया है। एक बार में तो 1-2 बार में मैं इसको खा लूंगी। ये देखिए, और बहुत ही हेल्दी है। बहुत सारे इसके क्या गुण है इस सबको पता है। आंवला एक अमृत है, समझ लीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है फ्रेंड, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो फटाफट से अचार बनाते हैं, इंस्टेंट अचार, जो कि फटाफट से 1-2 दिन में खत्म होने वाला है। यहाँ पे आंवला है, यहाँ पे देखिए यार ये इसी में लग गया है। देखिए इसमें मैंने लिया था धनिया, लहसुन, मिर्ची और नमक वही वाला है। देखिए इसको अच्छे से ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम आंवले में डाल देंगे, मतलब अपने अचार में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं, आंवला डाल दिया है। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हाथ में भी नहीं लगेगा। इसको खोल के देखते हैं। वाओ, अब तो रहा नहीं जा रहा है भाई, अब तो कैमरा निकालना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ना टेस्टी अचार बना है। नमक डाला है बेटू? मम्मी डालने दो। नहीं नमक डाला है इसमें। तो आप लोग सोचेंगे मक्के की रोटी के साथ आंवले का अचार, सो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास साग भी रखा हुआ है। ये देखिए, चलिए गर्मा गर्म सी रोटी और यहाँ पे आंवले का अचार, पालक आलू का साग। ये देखिए, सो खाना खाने के बाद से आरू को खाना था फ्रूट्स, तो यहाँ पे मैंने कट किया है। ये देखिए, अच्छा खाती हूँ उठा के। कौन सा फ्रूट है आरू? गुआवा। यस। मम्मा, स्कूल में सब लोग इसको जामरूद कहते हैं। जामरूद? हाँ, जामरूद भी बोलते हैं। जाम फल है ये, जाम। ये पेड़ पे भी ये गुजरात में जामरूद ही बोलते हैं, अपने यहाँ यूपी में अमरूद बोलते हैं, अमरूद। ठीक है, यहाँ पे जाम फल बोलते हैं, इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं। अभी ज़्यादा बोलना नहीं, अभी इसको खाओ कैसा है। ठीक है, मीठा है, खा के देखो थोड़ा सा। और ये आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा आप सबको, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो मेरा शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर। बाय बाय गाइस, राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।